हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आज आप सब मिलकर एक लेसन लर्न करेंगे। कौन सा? दादी माँ का परिवार, रिटन बाय रमाकांत कांत। आप सब जानते हो कि हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें तो आती ही रहती है, उसका आना जाना तो लगा ही रहता है। उसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसमें से बच सकते हैं। तो हम कैसे बच सकते हैं उसमें से? अगर हम एक साथ रहें, अगर हम यूनिटी में रहे तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं, उसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अभी आप देखो, हमारे देश पर बहुत बड़ा भारी संकट आया हुआ है, कोरोना का। और अगर इस कोरोना को हमें हराना है, इसमें से अगर हमें बाहर निकलना है, तो हम सब क्या करें? अलग अलग दिशा में प्रयास करें। तो ऐसे करके नहीं चलेगा, हमको एक साथ आकर एकजुट होकर हमें सही दिशा में प्रयास करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम आसानी से इस कोरोना को भी हरा सकते हैं। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है बच्चों। तो दादी माँ ने भी यही सीख बच्चों को दी है कि एकता का आप ध्यान रखो, उसके लाभ वो गिनाती है। और उस एकता की वजह से वो बच्चे बड़ी मुसीबत में से बाहर निकल आते हैं। तो चलो देखते हैं दादी माँ के परिवार की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दे। दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी। निपट मतलब केवल, मात्र, मतलब वह बिल्कुल अकेली रहती थी उस घर में। फिर भी घर आबाद था उनका। आबाद मतलब भरा पूरा, खुशियों से भरा हुआ था। ये दादी माँ सुबह सुबह उठ जाती थी और उठने के बाद घर बुहारती थी, संवारती थी। अब ये बुहारना और संवारना मतलब क्या? स्वच्छ करना, क्लीन करना। शी वॉज क्लीनिंग हर हाउस। उसके बाद में वो आंगन में आसन धरती थी। आंगन में मतलब उसके घर के बाहर का पैसेज। तो वहाँ पर वो आसन धरती थी, मतलब बैठ जाती थी। और बैठने के बाद वो खाना बनाती थी और खाती थी और परिवारजनों से बतियाती थी। परिवारजन मतलब फैमिली मेम्बर्स। लेकिन पहले तो बोला कि वो अकेली रहती थी। देखते हैं उसके परिवार में कौन कौन से हैं। तो वो परिवारजनों से बतियाती थी। तो इस तरह मज़े में दिन कट रहे थे और परिवारजन फल फूल रहे थे। फल फूलना मतलब तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। तो दादी माँ के परिवार के बारे में अभी जानेंगे। तो ये जो दादी माँ थी ना, ये एकदम समझदार थी। हाँ, एकदम सयानी थी, मतलब एकदम होशियार, बुद्धिमान थी। तो इसकी एक संगिया थी, मतलब उसकी एक कंपेनियन थी, और वो थी नीलू चिड़िया। अब ये नीलू चिड़िया कहाँ पर रहती थी? तो दादी माँ के घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का मतलब बैनियन ट्री था। तो उस बैनियन ट्री के ऊपर एक नेस्ट बना हुआ था, एक घोंसला था। तो ये जो नीलू चिड़िया, ये उस घोंसले में रहती थी। तो नीलू चिड़िया क्या करती थी? जब दादी माँ घर बुहारती थी, संवारती थी, तो ये चिचियाती थी और फुदकती रहती थी। मतलब चिचियाना, ची चू 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 करते ना चिड़िया, तो वैसे वो चिचियाती थी और फुदकती, मतलब यहाँ वहाँ उछलती उड़ती रहती थी। बीच बीच में दादी माँ के आती थी जब वो घर क्लीन करती थी। और दादी माँ के साथ बतियाती भी थी, दादी माँ भी उसके साथ बतियाती थी। तो ये हुई उसकी संगिया नीलू चिड़िया। लेकिन और है उसकी साथी, दादी माँ की और एक साथी है, और वो है चिंकी चुईया। अब ये चिंकी चुईया कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे वो बिल बना कर रहती थी और दिन भर उसके घर में दौड़ लगती रहती थी। किसकी? चिंकी चुईया की। तो ये था दादी माँ का दादी माँ की दिन दुनिया थी। दिन दुनिया मतलब संसार, मतलब पूरा विश्व था उन तीनों का। ये तीनों कौन थे? एक दादी माँ, चिंकी चुईया और नीलू चिड़िया। तो उनमें बहुत अच्छा प्यार था, बहुत प्यार से रहते थे, खुशी खुशी रहते थे। और जब वो दुखी हो, मतलब इतना अच्छा बॉन्डिंग था उनके बीच में, इतना प्यार था कि जब वो खुश रहते थे तो दादी माँ भी खुश रहती थी। लेकिन जब दादी माँ दुखी हो जाती थी तो ये लोग भी खुश नहीं रहते थे, उनको भी दुख होता था। तो इस तरह वो लोग बहुत प्यार से रह रहे थे। थोड़े दिनों के बाद ठंडी का सीज़न शुरू हुआ, विंटर सीज़न। तो ये ठंडी के सीज़न में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए
उसमें से दो बच्चे निकले, बहुत सुंदर, अच्छे, नन्हे मुन्ने, एकदम प्यारे सुंदर बच्चे निकले और उनका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया उनका? टीनू मीनू। तो ये टीनू मीनू को सबने पोसा पाला। पोसा पाला मतलब उनका पालन पोषण किया, मतलब उनको प्यार से संभाला। किसने किसने संभाला? दादी ने, नीलू चिड़िया ने और चिंकी चुईया ने। और पालन पोषण करना मतलब वी कैन से लुक आफ्टर। तो बाद में चिंकी चुईया को भी बेटों के रूप में, दो बेटों के रूप में उपहार मिले। उपहार मतलब भेंट, गिफ्ट मिला, मानो उसको बच्चों के रूप में उसको गिफ्ट मिला। तो उनका भी नाम रखा गया, जैसे टीनू मीनू नाम रखा गया चिड़िया के बच्चों का, उसी तरह चिंकी चुईया के बच्चों का भी नाम रखा गया। क्या था नाम? चुस्कू मुस्कू। तो ये सारे जो चुस्कू मुस्कू, टीनू मीनू, चुईया, चिड़िया और दादी माँ बहुत प्यार से घर में रहते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। और दादी माँ क्या करती थी? इनसे मन बहलाती थी, उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे दादी माँ। किनका? इन बच्चों का, टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू का। तो उनसे मन बहलाती थी और उन्हें दुलारती थी, प्यार से उनको सहलाती थी। और ये जब बच्चे रोने लगते थे तो उन्हें क्या करती थी? पुचकारती थी। अभी पुचकारती थी मतलब क्या? उन्हें वो चुप कराती थी, उन्हें समझाती थी कैसे क्या, उसको उनको कुछ कुछ बातें बताकर उन्हें चुप कराती थी, मतलब पुचकारती थी। तो इस तरह ये बच्चे घर में दौड़ लगाते, खेलते खेलते खेलते, गाते रहते, हंसते खेलते वो लोग रहते थे। तो फिर बाद में लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, ये जो बच्चे हैं ना छोटे, चुस्कू मुस्कू और टीनू मीनू, तो वो खेलते खेलते ना कभी कभी लड़ भी पड़ते थे। जैसे आप लोग भी कभी कभी लड़ते हो फ्रेंड्स के साथ, होता है कभी कभी। फिर बाद में दादी माँ उनको समझाती थी कि बच्चों लड़ो मत, झगड़े टंटों में मत पड़ो। झगड़ा टंटा एक ही शब्द है, तो मतलब डोंट फाइट, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो। तनिक मतलब थोड़ा थोड़ा, एकता का ध्यान रखो, एकता मतलब यूनिटी। बाद में वो उन्हें समझाती थी, वो कहती थी कि अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, मतलब जहाँ जहाँ पर एकता दिखाई देती है वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ती है, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ वहाँ पर रहती है। तो इस तरह दादी माँ उनको समझाती थी, वो भी सुनते थे, खुशी खुशी रह रहे थे। इस तरह उनके दिन मज़े में कट रहे थे और परिवारजन खुशी खुशी रह रहे थे। तो हमेशा उनको दादी माँ ये रोज़ उनको पाठ पढ़ाती थी एकता का, उनको एकता के लाभ गिनाती थी। लाभ मतलब बेनिफिट, मतलब एकता के क्या क्या बेनिफिट है उनको वो समझाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ? चिड़ियों में मातम छा गया। मातम, मातम मतलब मृत्यु शोक, या लेकिन यहाँ पे वो शोक नहीं है, मतलब कंडोलेंस। यहाँ पर एक भारी संकट उन पर आन पड़ा, भारी संकट आया चिड़ियों के ऊपर, चिड़ियों में मातम छा गया। अभी वो कैसे आया मातम, कैसे मातम छाया? तो ये जो जो नीलू चिड़िया है, ये दाना चुगने के लिए गई एक बार, और साथ में अपने बच्चों को भी लेके गई, टीनू मीनू को, और उसके साथ और बाकी चिड़िया भी थे, बाकी और भी पक्षी उनके साथ दाना चुगने के लिए गए। अब ये कहाँ पर गए दाना चुगने के लिए? खलिहान में धान कटी हुई थी, भात। अभी रात वहाँ पर प्रिंट हुआ है लेकिन एक्चुअली वो है भात। तो खलिहान मतलब क्या? जहाँ पर काटी हुई जो फसल होती है, जो कट किया हुआ जो क्रॉप्स होता है, जिस जगह पर वो रखते हैं, प्लेस वेयर दिस क्रॉप्स आर केप्ट, कट करके, तो दैट प्लेस इज नोन एज खलिहान। खलिहान उसे कहते हैं। फिर ये लोग दाना चुगना स्टार्ट किया, उन्होंने सारे चुग रहे थे, एकदम बिजी थे दाना चुगने में। और सूरज की किरणें ढल रही थी। सूरज की किरणें ढलना मतलब शाम हो रही थी। मुनमुन को अचानक ध्यान आया, अब ये मुनमुन कौन है? ये भी एक बर्ड है, एक पक्षी है, जो टीनू मीनू के साथ और नीलू चिड़िया के साथ गई थी। उसको अचानक ध्यान आया, अरे इतनी देर हो गई है, मेरी सासू माँ आने वाली है घर में और मैं यहाँ पर हूँ, घर में कोई नहीं है, घर खाली पड़ा हुआ है। तो वो क्या करती है, नहीं मुझे अभी जाना पड़ेगा, वो विदा लेती है सबसे, शी टेक्स अ लीव, वो सबसे बाय बाय टाटा करके वो निकलने को रेडी होती है। जैसे वो उड़ने को तैयार होती है, वो उड़ ही नहीं पाती है, वो उलझ जाती है उसमें। फिर वो ट्राई करती है क्या हो रहा है, वो ट्राई करती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। तो वो चिल्लाती है, अरे मैं फंस गई।
तो उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी आवाज़ नीलू चिड़िया के कानों पर पड़ी, उसकी पुकार उसने सुनी। इवन बाकी बर्ड्स को भी उसकी पुकार सुनाई दी। तो नीलू चिड़िया ने सोचा, अरे क्या हुआ, ये इतनी क्यों चिल्लाई, तो देखो तो क्या हुआ करके। तो वो जाने लगी वहाँ पर। तो उसने भी उड़ने की कोशिश की। शी ऑल्सो कुडंट फ्लाई, वो भी उड़ नहीं पाई। तभी उसके ध्यान में आया, अच्छा तो हम फंस गए, अभी हम तो जाल में फंस गए। तब तक बाकी चिड़ियाओं को भी पता चल गया था कि हम अभी फंस गए। तो सब लोग फिर बहुत ट्राई किया, सब लोगों ने बहुत तेरे यत्न किया, यत्न मतलब कोशिश की, प्रयत्न किया। एवरीवन ट्राइड टू कम आउट ऑफ दैट नेट। नेट मतलब वो जाला। और ये सब लोग जो थे वो कौन से जाले में फंसे हुए थे, बहेलिया के जाल में फंसे हुए थे। अब ये बहेलिया मतलब कौन, चिड़ी मार, जिसे हम हंटर कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं। तो वो उनके जाल में फंस गए थे। सब ने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। तो वो थक गए, उनको घर की याद आ रही थी। तो लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। तो घर मतलब कुछ बर्ड्स जो थे वो तो सिसक सिसक कर रोने लगे। ख़त्म हुई घर जाने की आस। मतलब उनको अभी पता चल गया कि हम लोग इसमें से अभी बाहर निकलने नहीं वाले थे। तो वो घर जाने की जो इच्छा थी, उनकी इच्छा मतलब जो आस लगी हुई थी, तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अभी बस कुछ नहीं हो सकता है, हम अभी इसमें से बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो रोने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। लेकिन इन चिड़ियों में जो टीनू मीनू थे वो एकदम शांत थे। दे वर ऑल क्वाइट, टीनू मीनू। लेकिन उनका मन भी हो रहा था क्लांत। क्लांत मतलब थका हुआ। दे वर ऑल्सो टायर्ड बिकॉज दे ऑल्सो ट्राइड टू कम आउट ऑफ दैट नेट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने टीनू मीनू को अचानक टीनू को याद आया। क्या याद आया, दादी माँ की सीख। दादी माँ सीख देती थी, उनको पाठ पढ़ाती थी ना, एकता का पाठ पढ़ाती थी, एकता के लाभ गिनाती थी। तो अचानक टीनू को याद आया, अरे दादी माँ हमको समझाती थी। तो टीनू ने क्या किया, सबको दी एकता की दुहाई। एकता के बारे में, दादी माँ की सीख के बारे में सबको बताया कि अगर हम एकता रखेंगे, एकता के साथ कुछ तो कोशिश करेंगे, तो हम लोग शायद इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सुनकर जो मुनमुन जो थी, उनकी हमजोली मतलब उनकी कंपेनियन, तो चिढ़कर बोली, वो तुनक कर बोली। तुनक कर बोलना ये एक मुहावरा है। तुनक कर बोलना मतलब चिढ़कर बोलना। वो पहले से ही मायूस हो गई थी, वो नर्वस हो गई थी, उसके घर जाना था, उसकी सासू माँ आने वाली थी और ये उड़ नहीं पा रही थी, नहीं जा पा रही थी। और इसमें अभी एकता का बता रहा है टीनू, तो थोड़ा चिढ़कर बोली, कैसी चाहते हो एकता। वो क्या बोलती कि क्या फ़ायदा, हम लड़ नहीं रहे, हम फंसे हुए हैं, अभी भी हम एकता में ही है, वी आर इन यूनिटी ओनली। लेकिन क्या फ़ायदा, अभी हम फंसे हुए हैं, वी आर नॉट फाइटिंग, लेकिन हम फंसे हुए, इस जाल में फंसे हुए बहेलिया के। तो फिर टीनू कहता है कि बस इतने में तुम डर गई, इतने में तुम हार भी गई। लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से सोचेंगे, एकता को अगर हम एकता की ताकत को अगर हम जानेंगे, एकता का सही तरीके से अगर उसका हम उपयोग करेंगे, तो हम इसमें से सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। उसको दादी माँ की परफेक्ट याद आई थी। फिर उसने कहा कि कैसी एकता चाहते हो तुम, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। अक्ल का पत्ता खोलना ये भी एक मुहावरा है, मतलब तरकीब बताना, आइडिया बताना। फिर टीनू क्या करता है, उसके पास जो आइडिया होती है, उसने जो सोच के रखा था, तो वो आइडिया सबको वो बताता है। और उसकी आइडिया जो होती है वो सबको पसंद आती है, सबके मन को भाई। मन को भाना मतलब सबके मन को अच्छा लगना, उन्हें पसंद आना। तो टीनू के प्लान के मुताबिक, टीनू का प्लान क्या था, जो मीनू है उसकी सिबलिंग, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 ऐसे काउंटडाउन स्टार्ट करेगा। और जैसे ही 4 काउंटडाउन ख़त्म होता है, सबको क्या करना है, एक साथ उड़ना है। ऑल हैव टू फ्लाई टुगेदर विद द नेट के साथ, जाले के साथ उनको उड़ना है। लेकिन कैसे उड़ना है, कहीं पर भी नहीं उड़ना है, राइट में लेफ्ट में कहीं पर भी नहीं, बल्कि उनको एक ही दिशा में उड़ना है। इन वन डायरेक्शन ओनली दे हैव टू फ्लाई टुगेदर एंड विद द नेट। तो ऐसे प्लानिंग था उनका। तो सब तैयार हो गए, एकदम होशियार, रेडी हो गए कि अभी अपने को उड़ना है। तो उन्होंने फिर मीनू ने काउंटडाउन स्टार्ट किया, 1 2 3 4। जैसे उसने 4 बोला, सारे के सारे ये जो चिड़िया थे जाल को लेकर एक साथ उड़ गए, आकाश में उड़ने लगे।
उनके मन में आशा थी और विश्वास था। आशा मतलब होप्स और विश्वास मतलब खुद पे भरोसा, फेथ, बिलीव। तो मतलब उनको खुद पे भरोसा था कि नहीं, हम इसमें से अभी श्योरली बाहर निकलेंगे, ऐसे होप्स थे उनके मन में। उनके मन में उमंग हिलोरे ले रही थी। मन में उमंग हिलोरे लेना मतलब उनका मन खुशियों से झूम रहा था, बिकॉज दे नो कि हम इसमें से अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो गजब एकता थी उनमें, मतलब इतना प्लानिंग उन्होंने किया और बराबर 4 खत्म होने के बाद, काउंटडाउन खत्म होने के बाद बराबर सब जाल को लेकर उड़े। तो इसलिए गजब की एकता है उनमें। तो उड़ गया आकाश में। बाद में बहेलिया जो था वो देखते ही रह गया, अरे ये क्या हुआ। वो तो ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना ये भी मुहावरा है। ठगा सा रहना मतलब चकित होना। तो ये बहेलिया ठगा सा रहेगा, अरे ये क्या हुआ, ये पंछियों ने क्या किया, जाल को साथ में लेकर उड़ गए। उसका तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। उनके एकता के आगे वो हार गया था। एकता के आगे वो हारा, मतलब उसका तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। मतलब उसको चिड़िया भी नहीं मिली और उसकी नेट भी गई, डबल नुकसान हुआ उसका। लेकिन वो हार गया था। किसके आगे हार गया था? एकता के आगे। डिफीट हो गया उसका। तो फिर अभी ये जो उड़कर जो निकली, ये जो उड़ी ये सारी चिड़िया, ये कहाँ पर उड़ी? दादी माँ के घर की तरफ उड़ी। अभी यहाँ पर दादी माँ भी परेशान थी। दादी माँ इनका वेट कर रही थी, नीलू चिड़िया, टीनू मीनू का, कि अभी तक कैसे नहीं लौटे ये। और चिंकी चुईया की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। चुस्कू मुस्कू का भी बुरा हाल था, वो भी उनकी वेट कर रहे थे, टीनू मीनू की और नीलू चिड़िया की। बहुत बुरा हाल था उनका। और उनका चरखा, दादी माँ का चरखा शांत था और सबका मन क्लांत हो रहा था। तो मतलब सब थके हुए थे, सब वेट कर रहे थे। दादी माँ का चरखा शांत था, मतलब पूरा साइलेंस था वहाँ पर। जिस तरह उनकी भाग दौड़ रहती थी बच्चों की, लेकिन अभी वो नहीं थी। इट वॉज क्वाइट। तो इसलिए वो चरखा कैसे था? दादी माँ का शांत था। तो दादी माँ वेट कर रही है और थोड़े ही समय में कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि, स्वीट साउंड ऑफ बर्ड्स। और सब ने देखा आनन फानन में। आनन फानन मतलब शीघ्रता से, मतलब क्विकली। जब भी हमें कोई बहुत भारी साउंड ऐसे सुनाई देती, बहुत बड़ी आवाज़ अगर हम सुनते हैं तो हम तुरंत देखते हैं वहाँ पर। ऐसे होता नहीं कि साउंड अभी आई और हम लोग 10 मिनट के बाद देखते हैं। ऐसे कभी होता है? नहीं होता है। तो ये दादी माँ ने और चिंकी जो चुस्कू मुस्कू थे, उन्होंने शीघ्रता से, आनन फानन मतलब शीघ्रता से उन्होंने देखा। और तभी ये जो टोली जो थी, पंछियों की टोली, दादी माँ के आंगन में उतरी, जाल समेत वो उतरी वहाँ पर। चू 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 सब चिचियाने लगे वहाँ पर। और उनका बहुत बुरा हाल था क्योंकि वो फंसे हुए थे, लेकिन उनमें एकता बहुत गजब थी। मतलब वो इस तरह ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो वो बहुत गहरे मित्र हो, बहुत पुरानी दोस्ती हो उनकी। इस तरह से वो एकता के साथ वहाँ से बहेलिए के जाल से बचकर आए थे। तो फिर बाद में दादी माँ जो थी, जो खटिया पर बैठी थी, खटिया मतलब खाट जिसे कहते हैं, कॉट, जो वुड का बना होता है, यूजुअली वी कैन सी इन द विलेजेस। तो दादी माँ खाट पर मतलब खटिया पर बैठी थी, मुंह लटकाए बैठी हुई थी, क्योंकि इनका वेट कर रही थी ना। वो एकदम छोटा सा मुंह बनाकर बैठी थी। तो जब ये सारे उतरते आंगन में, तो फिर वो नीलू को पूछती है, गर्दन ऊंची करती है, नेक ऊपर करके फिर पूछती है कि नीलू खैरियत तो है? खैरियत मतलब सब ठीक ठाक तो है? एवरीथिंग इज़ फाइन, शी इज़ आस्किंग। सब कुशल मंगल तो है? क्या हुआ था काज? काज मतलब काम, कार्य। वो कहती है दादी माँ, शी इज़ आस्किंग कि क्या हुआ था आज, ऐसे कौन सा काम तुमको आन पड़ा कि तुमको इतना लेट हुआ आज? तो नीलू क्या कहती है फिर? दादी माँ को पूरी स्टोरी बताती है, पूरी हकीकत बताती है, पूरी स्टोरी वो नरेट करती है नीलू चिड़िया, कि किस तरह वो जाल में फंसे और किस तरह वो लोग दादी माँ के आंगन तक पहुँचे। वो पूरी जर्नी, पूरी स्टोरी दादी माँ को सुनाती है। दादी माँ मुस्काती है, स्माइल करती है। वो कहती है, हाँ बराबर, टीनू मीनू बहुत समझदार है, मतलब बहुत होशियार है। दे आर क्लेवर। कौन? हु इज़ क्लेवर? टीनू मीनू। यस, टीनू मीनू इज़ क्लेवर। बहुत समझदार है वो, इसलिए उन्होंने तुम्हें क्या किया? खबरदार किया, और उनकी वजह से तुम्हारी जान भी बच गई है, ऐसे दादी माँ कहती है।
लेकिन नीलू चिड़िया कहती है कि हाँ वहाँ से तो हम निकले, लेकिन अभी भी हम फंसे हुए हैं, अभी भी हमारी जान तो ठीक है, थोड़ी सी तो मतलब बच चुकी है, वहाँ से तो निकले, लेकिन अभी भी हम फंसे हुए जाल में, अभी इसमें से हम कैसे बाहर निकले, ज़रा प्लीज़ हमें बताइए, हम तनिक हमें संभालो, हमको इसमें से बाहर निकालो। अगेन शी गिव स्माइल, दादी माँ स्माइल करती है, मुस्काती है और उंगली उठाकर बोलती है, मतलब फिंगर उठाकर बोलती है, काम करेगी एकता की गोली। अभी क्या करने वाली है? एकता की गोली काम करने वाली है। वो कहती है कि यही क्या है, एकता में शक्ति है, एकता में ताकत है और उसमें ही बचने की शक्ति है, और यही एकता, यही शक्ति तुमको इस जाल से मुक्त कराएगी, तुमको इस बंधन से मुक्त कराएगी। तो नीलू चिड़िया बोलती है कि मीठी बोली में बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ तो करो जिससे हम जाल में से बच सके, तनिक हमें संभालो, इसमें से बाहर निकालो, हमें तनिक जतन करो हमको, मतलब कुछ तो करो ताकि हम इस नेट में से बाहर निकल सकें। तो दादी माँ वापस उनको एकता का पाठ समझाती है। तो वो कहती है कि खाली तुम में एकता होके फ़ायदा नहीं है, तुमने तो एकता दिखा दी, एकता की ताकत भी तुमने देख ली है, एकता दिखाई है आप लोगों ने, बट लेकिन औरों में भी एकता होनी चाहिए, दूसरे लोगों में भी एकता होनी चाहिए, क्योंकि एक और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं। एक और एक 11 होना मतलब एकता का बल, एकता की शक्ति। तो वो कहती है कि तुम्हारे में सिर्फ एकता होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, अगर दूसरों में एकता नहीं होगी तो। फिर वो कहती है कि दादी माँ को कहती है नीलू चिड़िया कि क्या करें हम, ऐसा क्या करें ताकि हम इसमें से बाहर निकले। फिर दादी माँ उनको समझाती है, तनिक तुम झिझको, मतलब झिझक मत करो, डोंट बी हेसिटेट, तुम क्या करो, चिंकी चुईया से तनिक याचना करो। याचना करो मतलब रिक्वेस्ट करो उससे, वो तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराएगी, जाल से मुक्त कराएगी। फिर जो रहती है नीलू चिड़िया, फिर वो कहती है कि ये जो टीनू मीनू होते हैं, तो वो कहते हैं कि मौसी हमें प्लीज़ इसमें से आज़ाद करो, हमको इस फ्री करो इस नेट में से। और वो खुश हो रहे थे क्योंकि उनको अभी पता चल चुका था कि अभी हम लोग थोड़े ही समय में हम लोग बाहर निकलने वाले, आज़ाद होने वाले, खुश हो रहे थे, आहा हम तो अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो मौसी को कहते हैं, मौसी अभी ये कौन है इनकी मौसी? चिंकी चुहिया, मतलब देखो कितना बॉन्डिंग है, कितना प्यार है उनमें। फिर नीलू चिड़िया भी बोलती है चिंकी चुहिया को कि हमें इसमें से बाहर निकालो, चिंकी चुहिया को चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ और हमको इसमें से बाहर निकालो। तो इनकी बात जो है वो चिंकी चुहिया के मन को भाती है, उन्हें वो करेक्ट लगती है, शी एग्री, वो एग्री हो जाती है और वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है, मतलब कुछ भी पार्शलिटी, कुछ भी मन में वैसे बुरी बातें कुछ भी नहीं रखती है वो, और वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, शी इज़ रेडी टू हेल्प देम। फिर बाद में दादी माँ उनको समझाती है, बच्चों देखो इसी तरह एक साथ रहो, क्योंकि एक साथ हमजोली आप रखो, एक साथ अगर आप रहोगे तो आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिर वो उनको कहती है कि मिलकर रहो हमजोली, मिलकर रहो हमजोली, तो हमजोली मतलब एक साथ रहा करो। फिर ये जो चिंकी चुईया है वो उनका जाल काटने के लिए जाती है और साथ में चुस्कू मुस्कू को भी लेकर जाती है। बाद में ये तीनों क्या करते हैं, वो जाल काट देते हैं, जाल काटते हैं, लेकिन जाल किससे काटते हैं? दांतों से काटते हैं, टिथ, उनके टिथ। लेकिन उनके दांत कैसे होते हैं? पैने दांतों से काटते हैं वो, पैने दांत मतलब एकदम शार्प दांतों से वो जाल काट लेते हैं। एंड जब भी वो कट करते हैं जाला जब काटते हैं तब सारे पंछी उसमें से आज़ाद हो जाते हैं, नीलू चिड़िया, टीनू मीनू, मुनमुन, बाकी सारे चिड़िया सब के सब आज़ाद हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, ची 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 करने लगते हैं, दादी माँ के साथ बतियाने लगते हैं, सारे खुश होते हैं, चुस्कू मुस्कू टीनू मीनू दौड़ लगाने लगते हैं, खेलते हैं आपस में जैसे पहले रहते थे। और इस तरह दादी माँ की सीख रंग लाई थी, उन्होंने एकता की दुहाई दी थी, मतलब उस एकता की वजह से वो लोग मतलब उस बहुत बड़े संकट में से वो लोग बच गए थे। तो एकता की सीख रंग लाई थी। एकता की सीख रंग लाना मतलब दादी माँ ने जो सीख उन्हें दी थी, उस सीख की वजह से वो संकट में से बाहर निकले थे। सी स्टूडेंट्स, वेन एवर द टीचर्स आर टेलिंग यू, जब कोई एल्डर्स आपको बताता है, व्हेन द टीचर्स और द पेरेंट्स, इफ दे टीच यू समथिंग, इफ दे टेल्स यू समथिंग, इट्स योर ड्यूटी टू लिसन इट केयरफुली। एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट।
यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझ के लेना है। एंड दैट टीचिंग, वो जो एडवाइस देते हैं, वो जो बताते हैं, दैट यू आर सपोज टू अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ। एप्लीकेशन पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे चिड़ियों ने क्या किया था, ये टीनू मीनू ने क्या किया था, दादी माँ तो सीख देती थी उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको अप्लाई किया था अपनी लाइफ में। एप्लीकेशन पार्ट वहाँ पर हमको दिखाई देता है। और उस एप्लीकेशन पार्ट की वजह से, एकता उनकी सीख की वजह से कितने बड़े संकट में से बाहर निकले, देखा ना आप लोगों ने। नहीं तो कितना बुरा हाल हो जाता था उनका, शायद वो बच भी नहीं पाते बहेलिये की जाल से। इस तरह दादी माँ की सीख रंग लाई थी। और बाद में सबका एक साथ मुंह खुला, एकता की सबने दुहाई दी, और एट द एंड सबका एक साथ मुंह खुला और सबने क्या कहा, अंत भला तो हो भला। मतलब अगर परिणाम अच्छा है, अंत भला तो हो भला, कहावत है, सेइंग है। मतलब अगर परिणाम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। परिणाम मतलब अगर एंडिंग अच्छी है, इफ देर इज़ अ हैप्पी एंडिंग, देन एवरीथिंग इज हैप्पी, एवरीथिंग इज गुड। तो देखा एकता में कितनी ताकत है। इसीलिए याद में रखो बच्चों, अपनी लाइफ में भी हमेशा याद रखो, हमेशा एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो, क्योंकि अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। नो वन कैन टच अस when we will all live together. So this togetherness is very very important. यही इस पार्ट में दादी माँ ने बताया है। और कवि को, लेखक को भी यही बताना इस पार्ट से कि जो भी मुसीबत हमारे जीवन में आती है उसका सामना हमको करना है, उसका मुकाबला करना है हमको। लेकिन कैसे करना है, धैर्यता रखना है, पेशेंस भी ज़रूरी है, खुद में विश्वास भी होना ज़रूरी है, और एकाग्रता और एकता, ये अगर सारे गुण एक साथ अगर मिल जाए तो फिर हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली। कुछ भी अगर आपको डाउट लगेगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।